हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, अपन लोग पिछले क्लास में लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअल में आपका जो चैप्टर है एक्चुअली वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके 10th क्लास में, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली। तो वही चीज़ों को आगे अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पिछले क्लास में अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था, लाइट को समझा था, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को समझा था। अब हम अपन लोग समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो वहाँ पे देखा भी था। अब आगे कुछ और समझने वाले हैं, मिरर्स वगैरह को समझने वाले हैं कि मिरर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। वो सारी बातों को हम लोग एकदम सिंपल और साधारण लहजे में समझने की कोशिश करेंगे लाल लालियों, जो कि बहुत शानदार बातें होने वाली है ना। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर बनाइएगा। बहुत शानदार फील आने वाला है उससे, ठीक है ना। ओके, चलिए तो तैयार हैं आप लोग, चले सेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, जो पीछे पड़े हुए हैं उसी बातों को करते हैं और शानदार तरीके से करते हैं, फिर मजा आने वाला है। बीच बीच में बहुत शानदार शानदार बातें आने वाली है। चलिए, तो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, मैंने बताया था कि लाइट यदि किसी सोर्स से आ रही है और कहीं से टकरा रही है, फिर वो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। तो इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था, जैसे यहां पे देखिए, ये मैंने समझा रखा था कि यहां से टॉर्च से लाइट जा रही है। ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा या तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहिए या कोई भी सरफेस है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन बेहतर जो रिफ्लेक्शन होती है वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से होती है ना। तो उसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश प्रॉपर रूप से कर रहे थे पिछले क्लास में। यहां भी समझेंगे हम लोग, सिंपल और साधारण तरीके से सारी बातों को समझेंगे। ओके लाल लालियो, तो देखिए यहां पे देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहां से रे ऑफ लाइट गई और यहां से ऐसे टकराई और ये वापस चली गई। तो क्या इसका देखिए तो मीडियम बदला क्या, नहीं बदला ना। तो वही चीज को लिखा हूं, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस या ऑप्टिकली प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, या तो फिर हम लोग हाईली पॉलिश्ड सरफेस की बात कर रहे थे, है ना। याद करिए पीछे वाली बातों को, शानदार बातें कराऊं, भूलना नहीं है ना। चलिए, तो शानदार तरीके से देखिए, तो यहां से लाइट आई, ये सरफेस से टकराया, ये हमारा सरफेस था, इस सरफेस से टकराया और इसी मीडियम में फिर से बाउंस बैक हो गई ये लाइट, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर रूप से हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। अब हम लोगों ने और भी देखा था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा था, वहां पे समझा था। एक को हम लोग बोल रहे थे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, जिसको अलग नाम से भी जान रहे थे, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जान रहे थे लाल लालियो। ओके, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान से समझिए बातों को, फिर मजा आने वाला है, कसम से बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि जब यहां पे देखिए जो इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट रे मैंने बताया था, इसमें देखिए रिफ्लेक्शन में ये मैंने बताया था कि इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो रे जा रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जो रे जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना। और ये बीच में देखिए एक लाइन यहां पे बीच में आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं लाल लालियो, नॉर्मल कहते हैं। अभी आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी समझाऊंगा तो आपको बातें क्लियर समझ में आ जाएगी। पिछले क्लास में भी बताया, थोड़ा सा मैं पीछे जाके चीजों को आगे रिलेट करूंगा, इसलिए थोड़ी पीछे गया हूं मैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा बातों को, ठीक है। और यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर आपको समझ में आएगी, सारी बातें शानदार तरीके से समझ में आएगी। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, है ना। मेरी बात को आप लोग भूल जाएंगे, अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, क्लास खत्म हुई मेरी बात को भूल जाएंगे, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए। लेकिन बसंती की बातों को नहीं भूलेंगे, बसंती कुछ बोल देगी ना तो उसको प्रॉपर करेंगे आप लोग, है ना। तो ये सर की बात पहले सुनिए, उसके बाद बसंती की बात सुनिएगा ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट,
और ये हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहां पे रिफ्लेक्शन की बात अभी प्रॉपर कर रहे हैं तो उसी चीज को समझते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोले लाल लालियो, रिफ्लेक्टेड रे। मेरे प्यारे लाल लालियो ध्यान से समझिए चीजों को। जब क्या होती है इंसिडेंट रे, बहुत सारे लाइट के बीम है ना, बंडल ऑफ लाइट को क्या कहते थे, बीम ऑफ लाइट कहते थे ना, याद करिए बंडल ऑफ रे जो हो रहे थे उसी को हम लोग क्या कह रहे थे। देखिए पीछे मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए मैं प्रॉपर समझा रखा हूं आपको। बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट जो होता था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, बीम ऑफ लाइट बोल रहे थे। देखिए थोड़ा इसको मैं बड़ा करके समझा देता हूं, देख लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं सारी चीजों को ना, पहले थोड़ा सा पीछे वाली चीजों को पढ़ना जरूरी है मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान दीजिए बातों को, है ना। इसीलिए मैं बोला ना कि पीछे वाली वीडियो को पहले देखिए फिर समझिए, तो आपको शानदार सारी बातें समझ में आएगी, है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना, मजेदार वाली डायलॉग है ना। अरे आप लोग समझते हैं सारी बात को, है ना। तो बंडल ऑफ लाइट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वही देखिए यहां पे भी देखिए, आप डेफिनेशन में यहां पे भी देखिए वही लिखा हुआ है, व्हेन अ पैरेलल बीम, देखिए लिखा हुआ है क्या, है ना, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज आल्सो पैरेलल एंड डायरेक्टेड इन फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। मैंने यहां पे एक चीज और बताई थी, आप लोग भूल गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पे मैंने बताया था कि यहां पे जो सोर्स हमारा होता है ना, जो भी सोर्स आप लिए हो, सोर्स क्या होता है, विजिबल होता है। क्या होता है मेरे लाल लालियों, विजिबल होता है। सोर्स यहां पे क्या होता है, विजिबल होता है। ये पिछले क्लास में भी मैंने समझाया था आपको, प्रॉपर समझ में आई क्या बात, ठीक है ना। तो जब पैरेलल बीम किसी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से हाईली पॉलिश सरफेस से, है ना, जब टकराती है, फिर से वो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो बीम ऑफ लाइट जो हमारी है, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट है, वो फिक्स डायरेक्शन में पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, उसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। याद करिए, इसको दूसरा नाम हमने बताया था, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई क्या, शानदार समझ में आया ना, पक्का। यदि मजेदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही आपके वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और ये सारी पूरा का पूरा आपको जो है ना, कोशिश हम लोगों की है कि पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपके तक पहुंचेगी, तो तैयार हो जाइए केवल पढ़ने के लिए, आपको, है ना, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। अच्छी बात मैं कर रहा हूं, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए केवल। हम लोग तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। समझ पा रहे मेरी बात को, क्लियर ना। चलिए, तो क्या बोला मैंने कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज आल्सो पैरेलल एंड डायरेक्टेड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना, पक्का समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर। चले आगे बढ़ जाए। देखिए अगला जो हम लोग देखे थे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को देखे थे, जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाल लालियों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहां पे भी जो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो है ना, वो पैरेलल ही जा रहे हैं, पक्का पैरेलल ही जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्टेड, देखिए देन द रिफ्लेक्टेड लाइट नॉट पैरेलल। अब देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, है ना। आप मम्मी से रूठ जाते हैं तो मम्मी की बात सुनते हैं क्या, नहीं सुनते ना, सीधा बोलते नहीं मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। मम्मी इधर बुलाती है आप इधर चले जाते, मम्मी इधर बुला रही है तो आप इधर चले जाते, जाते या नहीं जाते,
पक्का। इसी तरह से ये सारे रे ना यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ना रूठ गए। क्या हुए? रूठ गए। तो रूठ गए तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे एक्चुअली में होता क्या है, ये चीज को भी मैंने बताया था वहां पे, क्योंकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पर होता है। किस पे होता है? रफ सरफेस पे होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है रफ सरफेस, है ना। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं होगी। जैसे हमारा वॉल है, ठीक है ना, समझ में आप समझ पा रहे हैं? वॉल है हमारा, जैसे हमारा डोर है, ये सब रफ सरफेस है। ठीक है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं है। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस उसको कहते हैं जो हाईली पॉलिश्ड होता है। ठीक है ना, हाईली पॉलिश्ड। जैसे मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हैं, वाह वाह वाह, पूरा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आज तो मेरे को बसंती से मिलनी है, तब तो स्मार्ट बन के जाना है, पूरा का पूरा बाल एकदम पूरा एकदम क्लियर करते हैं ना, बढ़िया करते हैं, शानदार। क्लियर कर लीजिएगा तो फिर और भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो वो थोड़ा बढ़िया से झाड़ वाड़ लेते हैं, कॉम कर लेते हैं बाल में थोड़ा, है ना, फिर मस्त एकदम जो भी डीओ है लगाए एकदम चल दिए। फिर क्या नए नए कपड़े पहन के, पक्का ना। वो जो मिरर आप देख रहे हो ना, अभी उसी पर सवाल में फंसने वाले हैं आप लोग। तैयार हो जाइए उस चीज के लिए। बड़ा आप लोग स्मार्ट बनने की कोशिश किए हैं मिरर के सामने बार बार देख के, है ना। वही चीज में अभी सवाल में फंसेंगे आप लोग। फंसेंगे नहीं, बनाएंगे आप लोग, अभी बनाएंगे आप लोग, सारी बनाने वाले हैं आप लोग सवाल। ठीक है ना, तैयार रहिए केवल। ठीक है, चलिए, मेरे को पता है आप लोग जो भी चीजें है ना, आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, मेरे को पता है। आप लोग सब सिंसियर लोग हैं, पढ़ते हैं आप लोग। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो प्रॉपर वीडियो को यदि आप लोग देख रहे हैं, बातें समझ में आ रही है, तो एकदम दोस्तों को शेयर कर दिए और लाइक जरूर करिएगा, है ना। उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, आप लोगों के लिए जो मैंने काम करा ना वो शानदार था, जबरदस्त था, जिंदाबाद था, है ना। मजा आया? चलिए, ओके। तो यहां पे क्या होता है एक्चुअली, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, समझ पाए नहीं मेरी बात को? तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे नॉट पैरेलल एंड स्प्रेड ओवर वाइड एरिया, स्प्रेड कर जाते हैं वाइड एरिया में। ठीक है ना, क्लियर समझ में आई क्या मेरी बात? सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियो? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, और अभी भी बोल रहे हैं। क्या पता चला? शानदार। तो इसको दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। क्या देखिए, आप लोग प्रॉपर अपना नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? प्रॉपर अपना एक नोट्स बनाइए, है ना। जो यहां पे देखिए, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना भी चाहें तो ले लीजिए, लेकिन आप लोग करते क्या पता है? मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेते, मोबाइल में ही रह जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करिए। करिए क्या यहां पे कि अपना कॉपी पेन निकाल के बैठिए और प्रॉपर एकदम फटाफट नोट्स बनाते जाइए और समझते भी जाइए चीजों को, है ना। या तो फिर क्या करिए, वीडियो को आप लोगों के पास ऑप्शन है पॉज करने की, पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, मैं साइड हट जाया करूंगा, है ना, एकदम पूरा प्रॉपर देख पाए इस तरह से। ठीक है, और फिर से वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए, मजा आएगा फिर पढ़ने में। ठीक है ना। चलिए, मैं तरीका भी बता दे रहा हूं, देखिए तो बहुत अच्छी बात है सर, सही बात बोले आप। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे लाल लालियो। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मतलब ये वाली देखिए, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो, देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, है ना। क्या बोल रहा हूं? रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस वन इज नॉर्मल। देखिए सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर। जैसे हमारा ये सरफेस हुआ ना, मेरा हाथ अभी मान लीजिए सरफेस है, तो इस पर ऐसे रख दिया, तो देखिए इससे 90 डिग्री का एंगल बना, इसके बीच में देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना सरफेस से, और इसका 90 डिग्री का एंगल बना। इसी को क्या कहेंगे? तो ये वाला क्या हो गया उसमें? नॉर्मल। ये पेन क्या हो गया? नॉर्मल। पक्का समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया ना। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है ना। चलिए, तो दिस लाइन इज नॉर्मल, एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए
तो इसको मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा इस सब चीज को, मत भूलिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला लॉ हमको यह बताता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पक्का समझ में आ गया ना, भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। चलिए दूसरा लॉ हमको बताता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane, देखिए सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं ना, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर, ये प्लेन पर लाई कर रहे हैं ना सारे के सारे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है ना। चलिए तो दोनों लॉ समझ में आ गया ना, दोनों लॉ आपको प्रॉपर समझ में आया क्या, पक्का ना, भूलिएगा नहीं, मैं कसम दे दूंगा बसंती की, फिर भूल जाएंगे तो देख लीजिएगा, ये लॉ यदि आप लोग भूले तो बसंती की कसम नहीं बोलना है। सर मत दीजिए बसंती की कसम, सर गलत बात, बसंती की कसम ना दिया करिए सर, मैं तो ले लूंगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन भूलना नहीं है, पक्का ये बात देख लीजिए आप लोग, अपना एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं एक बहुत शानदार सा पॉइंट पर। देखिए अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, सारी बातों को हम लोगों ने ध्यान से समझा ना। अब देखिए आगे जो बातें होने वाली ना, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाली, पक्का मैं बता रहा हूं। अभी देखिए ना, आप देखेंगे तो फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, अगला पॉइंट जो हमारे सामने है, देखिए शानदार सा पॉइंट है, क्या बोला जा रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेस, है ना, रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब इट्स ओन पाथ होना चाहिए, ठीक है ना, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, है ना, सेम पाथ पर मतलब हो जाता है रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब उसी पर रिट्रेस बैक हो जाता है, मतलब कि कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां से अभी जो जा रहा था इंसिडेंट रे, देखिए समझिएगा मेरी बात को, यहां पे हमारा क्या था, इंसिडेंट रे था, और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे होता था ना अभी, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो रे है, अब यहां पे बनाता हूं मैं, देखिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है ना, देखिए ये भी हमारा क्या था, मिरर था, मान लीजिए सरफेस था, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, हाईली पॉलिश सरफेस, जो बोलना है बोलिए आप, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया, तो यहां पे देखिए अब ये रे ऑफ लाइट भी क्या होगा, सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगा, सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगा, है ना, मतलब इसी पाथ पर बैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग जानते हैं ना, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा ना, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट रे और इसी पर यहीं पे नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल आई कितना बना, 0 डिग्री, कितना बना, 0 डिग्री एंगल बना ना, कितना बनेगा, देखिए ना, ये हमारा इंसिडेंट रे, क्या सर, ये हमारा इंसिडेंट रे, ध्यान से समझिए मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे ना, और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यही नॉर्मल भी, तो यहीं पे नॉर्मल भी रहेगा ना, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना मेरे प्यारे लाल लालियो, 0 डिग्री ना। तो देखिए जब एंगल आई 0 डिग्री होगा, तो अभी हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बताओ, पढ़ा ना अपन लोगों ने, पक्का ना, समझ में आ रही बातें ना, मैं तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, अभी पढ़ाया हूं, पीछे पढ़ाया हूं, अभी जस्ट पढ़ाया हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ना, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, 0 डिग्री ही होगा, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, ठीक है ना। एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब कि यहां पे देखिए, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पॉलिश सरफेस पे हुई, तो यहां पे बोला मैंने, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, उसी पर चले जाते हैं फिर से,
ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है? मतलब सीधा लाइट यदि मारे तो रिफ्लेक्शन भी सीधा होता है, इधर ही ऐसे आता है, ऐसे गया ऐसे आया। समझ में आई क्या बात मेरी? ऐसे गया ऐसे आया। पक्का ना? समझ में आई मेरी बात ना? पक्का आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना? ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार सी बात बताया ना मैंने, है ना? पक्का ना? झूठ तो ना बोल रहा मैं, सच बोल रहा मैं। ठीक है ना? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी इमेज के बारे में बात करते हैं कि इमेज कैसा होता है। जैसा कि हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर को समझेंगे, उससे पहले इमेज को समझ लेते हैं, फिर मिरर को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो यहां पे प्रॉपर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने, मेरे प्यारे, है ना, लाल लालियो। ठीक है ना? इमेज देखिए, इमेज जो होता है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, दो प्रकार के होते हैं। एक रियल इमेज बनता है और एक वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है? एक रियल इमेज बनता है, एक वर्चुअल बनता है। सर ये क्या क्या बता दिए सर, है ना? एक वास्तविक, क्या कहते हैं उसको, प्रतिबिंब बनती है और एक अवास्तविक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है ना? सर अंग्रेजी में ही बोलिए, अरे हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, पहले उसी चीज को समझ लें, फिर उस पर चलेंगे तो शानदार समझ में आएगी बातें। क्लियर ना? देखिए, क्या होता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है, मतलब रियल इमेज जब बन रहा होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, उस समय देखिए, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, जैसे कि रे ऑफ लाइट गए, ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट होके बन गए। ठीक है ना? देखिए, समझिएगा, अभी आगे समझा दूंगा थोड़ी सी बातों को, पहले जो पॉइंट्स लिखे हुए उसको समझ लें, फिर आगे अभी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब मिरर को समझ लेंगे, है ना? चलिए, जब हमारा कोई रे ऑफ लाइट, कम से कम इमेज को बनाने के लिए हम लोग दो रे को यहां पे कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? वैसे तो क्या होते हैं, लाइट की पूरी बंडल आती है जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं हम लोग। ठीक है ना? लेकिन हम लोग यहां पे अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं ना, दो ही रे को कंसीडर करेंगे, तीन ही रे को कंसीडर करेंगे और अपनी काम निकाल लेंगे। हम लोगों को काम निकालना बड़ा आता है किसी से भी। ठीक है ना? तो वही चीज को यहां पे भी कर लेंगे कि किसी से भी काम निकालना आता है तो हम लोग काम निकाल लेंगे इससे भी। ठीक है ना? पक्का ना? समझ में आ रही ना? ओके, चलिए, तो व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहां पे जो इमेज बनती है ना, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? रियल इमेज कहते हैं लाल लालियो। क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। शानदार, जबरदस्त, समझ में आया क्या? समझ में आया? अभी आगे और बेहतर समझ में आ जाएगी, बस केवल अभी पढ़ रहा हूं चीजों को, समझिए, है ना? व्हेन रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, है ना? क्या अब क्या देखिए, दूसरी बात क्या, वर्चुअल इमेज में क्या बात कर रहा हूं, अवास्तविक प्रतिबिंब में क्या बात कर रहा हूं कि व्हेन रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट, वो मीट नहीं करते हैं, एक पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं, लेकिन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, ऐसा महसूस होता है कि किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ऐसा हमको दिखता है, ऐसा लगता है, महसूस होता है। ठीक है ना? जब महसूस कोई चीज होती है तो वास्तविक भी कहिए, मतलब रियल नहीं होगी ना वो चीज। ठीक है ना? एट अ पॉइंट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, और उस समय क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, बनती है। पक्का ना? बात क्लियर हुई क्या? शानदार क्लियर हुई। अभी आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, थोड़ा सा अभी बातों को समझ लीजिए केवल। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग ना स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं उसको, रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज को देखो, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है ना? समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई क्या? वर्चुअल इमेज को स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त कर पाते हैं, है ना? मिलता है अपन को। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? क्लियर ना? चलिए, दूसरी बात, रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, रियल इमेज जब भी बनेगा तो आपका मिरर के फ्रंट में ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां पे मिरर है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में ही बनेगा रियल इमेज। जब हम लोग स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे और शानदार समझ में आएगा ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कहानी, बहुत शानदार समझ में आएगी। ठीक है ना? तो ये सब अपना प्रॉपर अभी नोट्स बना के रखेंगे ना आप लोग, तो उस समय समझने में तकलीफ नहीं होगी।
शानदार बात समझ में आएगी, ठीक है ना। मैंने इमेज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज जो बनता है ना वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, ठीक है ना, या मिरर के अंदर बनता है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है क्या? अपनी इमेज को, जैसे कि आप याद करो थोड़ी सी, मतलब पूरा एकदम तैयार हो रहे हैं मिरर के सामने खड़े होके, क्या अपनी ही इमेज को पकड़ पाते हैं आप? क्या अंदर में लगेगा, मिरर के अंदर है वो, है ना, आपका जो चेहरा दिखता है, ठीक है। अभी बहुत शानदार शानदार आपको दिखाने वाला हूं चीजें, थोड़ा सा वेट करिए ना, थोड़ा सा, उसके बाद मजा आने वाला है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो बनता है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, वो क्या बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सीधा नहीं बनेगा, सीधा नहीं, ऐसे उल्टा, ऐसे उल्टा उल्टा, है ना। जैसे नहीं करते कभी कभी हम लोग, नहीं बोल देते अरे ये उल्टा खोपड़ी का आदमी है, ठीक है ना। तो ये रियल इमेज भी उल्टा खोपड़ी का आदमी है। कैसा? वो समय हमेशा उल्टा। आप इसको ऐसे सीधा करके दिखाओ, वो उल्टा बन जाएगा। बड़ी गड़बड़ बात होती है ये, बहुत शानदार शानदार बातें होती है। ये लाइट एक ऐसा शानदार सा चैप्टर है फिजिक्स में, जो कि आपको बहुत शानदार बातें बता देती है, जो कि आपकी एक बहुत बेहतर समझ डेवलप करती है आपके अंदर। यदि शानदार तरीके से पूरी लाइट को पढ़ेंगे ना आप मेरे लाल लालियो, तो लाइट शानदार सा, एक शानदार बहुत जानदार सा चैप्टर है, ठीक है ना, फिजिक्स में। इसको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं हर एक विद्यार्थी को कहता हूं कि लाइट चैप्टर जो आपका है ऑप्टिक्स, ऐसे 12th में जाके यही चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स हो जाता है। वहां पे 2 चैप्टर पढ़ते हैं अपन लोग, एक पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, और एक पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। बहुत शानदार सा समझ डेवलप करता है। लेकिन 10th में भी आपके सामने जो चीजें हैं अवेलेबल है, ये रे ऑप्टिक्स का पूरा एक दिया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स आपको यहां पे नहीं पढ़ना है, लेकिन रे ऑप्टिक्स यदि आप शानदार तरीके से 10th में भी यदि पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक लाइट का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत शानदार डेवलप होता है, और बहुत शानदार तरीके से बातें फिर समझ में आती है। फिर आगे चल के जब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, तो वहां पे समझेंगे कि हमारी जो आंख है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। फिर उसकी इमेज कैसे बनती है, कहां पे बनती है इमेज उसकी। रेटिना, एक रेटिना होता है हमारे आंख की, है ना, जिसको हम लोग जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं ना, तो पर्दा लगा होता है ना 70 mm का, वो है ना पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी साइज 70 mm लोग कहते हैं साइज, ठीक है ना। तो वो जो पर्दे लगे होते हैं ना, उस पर जो इमेज बनती है ना, ठीक है, उसी तरह से हमारी आंख में भी एक पर्दा है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है ना। वहीं पे इमेज बनती है। यदि रेटिना पर इमेज बनी तो ठीक, नहीं बनी, उससे पहले बन गई तो भी दिक्कत, उसके बाद में भी बन गई तो भी दिक्कत। सारी बात को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुत शानदार शानदार बात समझाने वाला हूं एकदम। आप लोग ना अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ में केवल पढ़ाई करना है मेरे प्यारे लाल लालियो, है ना। मैं जानता हूं एकदम शानदार आप लोग पढ़ते हैं, मेरे को ये पता है ना। चलिए एकदम मेहनत करना है, मेहनत से भागना नहीं है, ठीक है ना। मेहनत से भागना नहीं है कभी भी, मेहनत से, लेकिन हाँ मेहनत भी तरीके से करनी है, अटपटांग तरीके से नहीं करनी है। एकदम प्रॉपर अपनी एक रणनीति बनानी है पढ़ने की, और उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, और शानदार तरीके से सारे सब्जेक्ट को हम लोग शानदार तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से समझना है। फिर देखिए आपको मजा आएगा पढ़ाई में। फिर सर पढ़ाई में तो कभी मजा नहीं आता सर, बसंती से मिलने कहिए तुरंत मजा आता है सर, है ना। अरे रे रे, उसमें तो मजा जरूर आएगा, इसमें मजा नहीं आएगा। इसमें देखिए अब सुमंत सर आप लोगों के लिए इतने सारे तरीके अपना के आपको समझा रहे हैं, फिर भी यदि मजा नहीं आ रहा है तो गलत बात है ना। बताइएगा जरूर आप लोग, गलत बात है ना। यदि नहीं आप लोग फिर भी मजे लेके नहीं पढ़ रहे, तब तो गलत बात है ना। शानदार, मैं जानता हूं आप लोग कभी भी पढ़ाई से भागेंगे नहीं, पढ़ाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। सर ज्यादा बोल दिया, पढ़ता कौन है सर। चलिए पढ़ लीजिए, देखिए अभी मजा आने वाला है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो होगा ना वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। ऐसे था ना तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे था तो ऐसे ही बनेगा। ये उल्टा खोपड़ी का नहीं होता, ये उल्टा खोपड़ी का नहीं होता। तो वर्चुअल इमेज जो बनता है ऑलवेज इरेक्ट, सीधा बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा, या तो फिर उसको ना ये एक वर्ड यूज करते हैं अपराइट, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आई क्या बात? तो ये इमेज के बारे में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कहानी को मैंने आपको समझाया। सर कहानी तो थोड़ी था, ये कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, ठीक है ना। समझिए, बिल्कुल समझिए, बहुत शानदार बातें हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं हम लोग मिरर पे।
मिरर कहते किसको हैं? सर अभी तक तो हम उसी को मिरर बोल रहे हैं सर जिसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं, बात खत्म हो गई, है ना। बाइक भी चलाते हैं ना सर, तो फिर वहां पे साइड जो मिरर लगा रहता है ना, उसमें एकदम मस्त अपना चेहरा देखते जाते हैं, ऐसे चला भी रहे, कभी कभी ऐसे भी देख लेते हैं, है ना। कभी कभी मेरी बसंती पीछे आ रही कि नहीं, वो साइड मिरर से देख लेते हैं, उसकी भी कहानी बताऊंगा मैं, वो कैसे देखते हैं वो भी मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। सर बसंती कौन है सर? अरे वही शोले में, जो शोले मूवी में जो बसंती है ना, उसी की बात कर रहा हूं, है ना। अब जाके हेमा मालिनी को बोल मत दियो ये बात को, अपने पास रखियो, ठीक। चलो अच्छी बात। चलो तो मिरर की बात करते हैं, सबसे पहले मिरर की बात करते हैं, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए मिरर इज एन ऑब्जेक्ट। मिरर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मिरर क्या है मेरे लाल लालियो? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस, ये क्या होता है? स्मूथ होता है और वेल पॉलिश सरफेस होता है, पूरा का पूरा पॉलिश सरफेस होता है, शानदार वाला। समझ पाए मेरी बात की, है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो क्या होता है? वेल पॉलिश सरफेस। अभी मैंने बताया था ऑप्टिकली प्लेन, स्मूथ, वेल पॉलिश सरफेस, सब की बात मैं कर रहा हूं, और पीछे वाले लेक्चर में भी किया हूं, तो जरूर पीछे वाले लेक्चर को मिस नहीं करना है, फिर इसी को फिर लेक्चर को देखना है। आपको जाना है टेक गुरुज फाउंडेशन। किस पर जाना है? टेक गुरुज फाउंडेशन पर जाना है। वहां पे देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लेक्चर वहां पे अवेलेबल है, ये दूसरा लेक्चर जाएगा अभी यूट्यूब पे आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? चलिए, तो क्या होगा? स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जितने भी लाइट उस पर पड़ते हैं, सारे लगभग सारे लाइट क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। देखिए वो मैंने बोला ना, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, है ना। जो जितने भी लाइट उस पर पड़ते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। पक्का समझ में आया क्या? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। वेल पॉलिश्ड होता है ना, हमारा पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस होता है, पूरा का पूरा स्मूथ होता है ना। ऑप्टिकली प्लेन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए शानदार वाली बात, जैसे कि प्लेन मिरर आपका कैसे होता है? ये पीछे देखिए सिल्वर, आप कभी खोल के देखिए, मम्मी का मिरर आप तोड़ दिए होंगे कभी, है ना, तो धुआए भी होंगे बढ़िया से, है ना। मम्मी से यही सब करते रहते हो, पड़ी होगी एकदम जम के, तो फिर गलती हो गई मम्मी माफ कर दीजिए, थोड़ी सी होता है ना ऐसा। माफी कहां मिलने वाली, पहले धुआओ उसके बाद माफी मिलती है ना। जब पहले पड़ गई उसके बाद फिर जब आप थोड़ा सा रूठ गए तो फिर मम्मी प्यार से आपको खिलाने आती है ना। कितनी शानदार वाली बात है ना। कभी डांटती भी है, कभी प्यार भी करती है, बहुत शानदार होती है मम्मी लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हमारा मिरर ना, तो मिरर का पीछे वाला भाग आप देखेंगे पूरा का पूरा कोटेड होता है, मतलब सिल्वर कोटेड या तो पेंट किया हुआ आपको दिखेगा, वही चीज होती है, ठीक है ना। और ये वाला पूरा का पूरा जो ये वाला भाग हो ना, ये वाला इधर वाला भाग जो है ना, वो पूरा का पूरा ऑप्टिकली प्लेन होता है, उसमें हमारा चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। सर बहुत स्मार्ट हो गए सर, है ना। चलिए इसी को कहते हैं हम लोग मिरर। ये क्या होता है? मिरर। इसको क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। और इसमें जितनी भी लाइट आएंगी, सारे लाइट लगभग मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लाइट क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। समझ में आई क्या मेरी बात? पक्का समझ में आया ना? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? झूठ बोलिएगा तो वह कान लेके चला जाएगा, फिर मेरे को मत बोलिएगा सर आप बोले थे, हमने आपको झूठ बोला तो वह मेरा कान लेके चला गया। मैं फिर नहीं बोलूंगा कुछ नहीं, कौवे को कुछ नहीं बोलूंगा, फिर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखिए मिरर को पढ़ेंगे और मिरर को शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो मिरर जो होता है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, वो देखिए एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एक होता हमारा प्लेन मिरर होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, एक हमारा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक हमारा कॉनकेव, एक हमारा कॉन्वेक्स।
ये हमारा जो होता है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आगे चल के अभी मैं समझाऊंगा दोनों मिरर को, बड़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा, शानदार जानदार वाली बात बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगी। तो ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर अभी जो मैंने पीछे दिखाया, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले बात हम लोग करेंगे प्लेन मिरर पर बात करेंगे मेरे लाल लालियों, और उसी पर सारी बातें समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। सारी चीजों को हम लोग शानदार तरीके से क्लियर करेंगे, तो आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या मैं बातें करने वाला हूं। तो देखिए अब आ जाते हैं हम लोग प्लेन मिरर पर। क्या आ गए? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको कहते हैं इसको समझिए शानदार तरीके से, ठीक है ना। देखिए प्लेन, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? प्लेन होगा, उसी को क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे, कुछ भी नहीं और, है ना। देखिए यहां पे देखिए तो आपकी बसंती यहां पे खड़ी है। ओहो सर कितना शानदार वाला बात बोल रहे सर आप, ठीक है ना। आम, और ये आम का पेड़, बसंती आपको मांगी आम, आप तोड़ने चले गए ना, पक्का ना। बसंती हो गई मिरर के सामने खड़ी, क्योंकि आपसे जो मिलना था, आपसे जो मिलना था, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है ना। आपसे जो मिलना था वो भी मिरर के सामने खड़ी हो गई और पूरा का पूरा तैयार हो रही है, तब तक आप आम तोड़ने चले गए हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी वाली बात, ठीक है। तो यहां पे देखिए बसंती से जो लाइट यहां से निकली, ये देखिए जब ये सीधा जाएगा ना तो ये ऐसा सीधा रिफ्लेक्ट करेगा इसी पर। अभी मैंने बताया नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो होती है जैसे आई और फिर इसी पर रिट्रेस हो जाती है, ठीक है ना, ऑन इट्स पाथ, है ना, अपने पाथ पर ही रिट्रेस हो जाती है, ठीक है। और यहां पे देखिए ये आया तो ये लाइट ऐसे आई और ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया। तो प्लेन मिरर में होता क्या है कि प्लेन मिरर में जो यहां आपकी बसंती खड़ी है, यहां पे आप इसकी इमेज कैसे बनती है, तो यहां से ये रिट्रेस बैक होती है, ठीक है। आपकी आंख जो है ना वो इसकी मतलब एक बड़ी अच्छी उसके पास क्वालिटी है कहिए कि जब वास्तविक में इमेज नहीं बन रही होती है तो वो रे को रिट्रेस बैक कराता, मतलब पीछे भेजता है और फिर से इसको दो जो भी है सबको पीछे भेजता है और प्रॉपर उसका इमेज बना देता है, ठीक है ना। तो देखिए ये इधर गया और ये यहां पे गया। अब देखिए यहां पे दोनों इमेज दोनों मिल गए, यहां पे दोनों रे, उसके कारण से बसंती का इमेज यहां पे बन गया। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है ना। अभी और भी बातें करने वाले, शानदार शानदार बातें करने में मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए जैसे ये पेड़ हमारा आम का पेड़ है ना, ये इंसिडेंट रे ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट किया, ये हमारा इंसिडेंट रे इसी पर रिफ्लेक्ट किया, ये हमारा प्लेन मिरर था, ओके। अब यहां पे देखिए ये लाइट ऐसे सीधी यहां पे चली गई, ऐसे बैक गया, बैक हुई थोड़ी सी यहां पे, और ये देखिए बैक हुई और यहां पे पेड़ का इमेज बन गया। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर में होता ये है मेरे लाल लालियों कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी ही बड़ी इमेज भी बनेगी। ऐसा हुआ कि आप मतलब कि मिरर के सामने खड़े हो गए और आप दिखने लगे खली, ऐसा हुआ क्या? हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। आप जैसे है ना ऐसे, सर हम थोड़े पतले हो गए सर, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होके सर हम थोड़े पतले हो गए सर, क्या करें? मम्मी आपकी देखेगी आप पतले हो रहे हैं या पतली हो रही हैं, तो आपको पूरे खिलाने पिलाने लगेगी कि कब मेरा बच्चा मोटा हो जाए, है ना। अरे मम्मी लोग बहुत प्यार करती है बच्चों से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो यहां पे देखिए तो इस पेड़ का इमेज यहां पे बना, और जितना बड़ा पेड़ था उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है। अभी आगे सारी बात समझा दूंगा, पक्का समझ में आया क्या? तो ये होता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं मेरे लाल लालियों। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। पक्का समझ में आया ना? पक्का ना, झूठ तो ना बोल रहे, पक्का समझ में आ रहा? एकदम समझ में आ गई होगी बातें। चलो आगे चलते हैं, देखिए थोड़ी इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो प्रॉपर्टी दिखाता है इमेज फॉर्मेशन का, उसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा है सारी चीजें प्रॉपर, थोड़ा सा छोटा हो गया शायद फोन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिख जाएगा, है ना। चलिए बोला गया साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया ना,
जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी, उतने ही साइज की इमेज बनेगी। एक रे ऑफ लाइट इधर से गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये इसे देखिए, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये देखिए, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये देखिए, है ना, समझ में आ रही। और सबके बीच में एंगल जो बनाए हुए ना, ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, अभी पीछे बताया हूं मैं, ठीक है ना। और यहां पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल होता है ना, तो दिस इज द सरफेस, ये हमारा सरफेस है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, ये हमारा सरफेस है ना। तो मैंने क्या बोला, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कितनी बड़ी होती है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी ही बड़ी क्या होती है, इमेज की भी साइज होती है। पक्का समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI से डिनोट कर देते हैं। मेरे प्यारे लाल लालियों, बहुत शानदार वाली बात बताऊंगा आगे चल के, ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, अभी बताया वो चीज आगे भी यूज कर लूंगा मैं, ठीक है ना। पक्का समझ में आया क्या, शानदार ना, जबरदस्त ना, जिंदाबाद है ना, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहा, समझ में आया। झूठ बोलोगे कौवा कान लेके चला जाएगा, नहीं तो घोस्ट राइडर देखो, वो डराएगा फिर आके आप लोगों को, घोस्ट राइडर डराएगा, फिर मत बोलियो मेरे को सर कि घोस्ट राइडर मेरे को डराया था, ठीक है ना। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, याद करना जरूरी है, ये सब ध्यान में रखना जरूरी है, याद करने की जरूरत ही नहीं, इतनी शानदार तरीके से बता रहा हूं, आप देखिए दिमाग में बैठाइए सब चीजों को, शानदार तरीके से बैठाइए, फिर मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं, है ना। चलिए ओके, क्लियर, इतनी बात समझ में आई क्या। तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे लाल लालियों उतनी साइज की इमेज भी बनती है, प्लेन मिरर में इमेज भी बनती है, समझ में आया क्या, पक्का ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दूसरी बात, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना, आपको अभी बताया ना कि रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है। तो ये वाली जो इमेज होती है ना मेरे प्यारे लाल लालियों, देखिए ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ये बन रही है इमेज ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और देखिए सीधा बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं या अपराइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं लाल लालियों, अपराइट बोलते हैं, है ना। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना। तो देखिए मैंने बोला ना, तो इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर, जो इमेज बनाता है मेरे लाल लालियों, वो कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कैसा बनाएगा, अवास्तविक बनाएगा और सीधा बनाएगा, अवास्तविक बनाएगा और कैसा बनाएगा, सीधा, अवास्तविक और सीधा बनाएगा। पक्का समझ में आया ना। देखिए देखिए ये बोतल देख रहे हैं आप, ये बोतल को देखिए, ये बोतल को देखिए, तो ये बोतल जैसा वैसा ही बन रहा है ना, है ना। देखिए कैसा बना, वर्चुअल बना और इरेक्ट, सीधा ही बना ना, उल्टा थोड़ी कर दिया। इस बोतल का मुंडी नीचे नहीं कर दिया ना, इस बोतल का मुंडी नीचे तो नहीं किया, सीधा ही रखा ना मुंडी को। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, पक्का ना। चलो दूसरी बात, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या है सर, ये समझे नहीं सर, थोड़ा देखिए समझिए। जितना डिस्टेंस, देखिए इस डायग्राम से मैं समझाता हूं आपको, ठीक है ना मेरे प्यारे लाल लालियों। देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे थोड़ी सी बात को, जितना डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट का होगा, इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मिरर से होता है उसको यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है कहां से, मिरर से, फ्रॉम मिरर, वो वाला उसको हम लोग आगे चल के अभी भी यहां पे यू से ही डिनोट करेंगे। तो और जो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस में इमेज भी बनती है, उतना ही डिस्टेंस में इमेज भी बनती है। वही चीज को मैंने लिखा, देखो आगे यहां पे मैंने जो अभी पढ़ा रहा था, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
है ना, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। समझ में आई अब बात मेरी? तो देखिए वही चीज को मैं बता रहा हूं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? v से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? इमेज डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर। समझ में आई मेरी बात? क्या पक्का समझ में आया ना आप लोगों को? पक्का समझ में आई ना सारी बातें? पक्का समझ में आया ना? झूठ तो ना बोल रहे आप लोग? मजेदार समझ में आया ना? तो ये थी हमारी। आगे भी और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग शानदार तरीके से नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई? जो मैंने पॉइंट आपको समझाया, सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए? इमेज फॉर्म्ड by a plane mirror is virtual anirac. The distance of the image of an object behind the plane mirror is equal to the distance of the object from the mirror. जितना डिस्टेंस ये यहां से ऑब्जेक्ट का है, उतना ही डिस्टेंस ये हमारा इमेज का भी है। ठीक है ना? मिरर से जितना डिस्टेंस इमेज से होती है, जितना डिस्टेंस इमेज से होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है मिरर से। उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है मिरर से। पक्का समझ में आया? क्या पक्का आपको समझ में आया? यहां से लाइट गई, देखिए यहां पे आपकी आंख, आपकी लाइट गई यहां से, देखिए ऐसे गई लाइट, ऐसे गई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई और आपके आंख में पहुंची, आपके आंख में पहुंची। और ये देखिए यहां पे ये बना, ठीक है। एक फिर लाइट की रे, कुछ लाइट की रे यहां से गई आपकी और ये ऐसे पहुंची आपकी आंख में, ऐसे पहुंची और ये देखिए इमेज बनी। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का ना? पक्का समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो जुनून के साथ में पढ़ना है और अपनी तैयारी को शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला रखना है मेरे प्यारे लाल लालियों। इसमें कंजूसी नहीं, पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं। और यदि आप लोगों को सेशन मजेदार लगा होगा, मजा आया होगा आप लोगों को सेशन, तो आप लोग जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, है ना, कि टेक गुरुज में पढ़ाई बड़ी अच्छी हो रही है। ठीक है ना? मजा आ रहा है पढ़ के, है ना? फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है। मैथ्स पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है। केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है। तो शेयर जरूर करिएगा पूरा का पूरा, है ना? समझ में आई मेरी बात या नहीं? और सुमंत सर का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर रूप से जारी रखिए आप लोग मेरे प्यारे लाल लालियों। फिर मिलेंगे अगले सेशन में शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। ठीक है? तो कहते ना, शाहरुख खान की मूवी में एक गाने थे ना, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड बाय।